Good morning students. Today's our topic is magnetic effect of electric current. हमने देखा था कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से पहले हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होने से क्या होता है, एक हीटिंग इफेक्ट आता है, एक केमिकल इफेक्ट होता है, और आज हम देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो किसी भी मेटलिक वायर में स्टूडेंट जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो उसके चारों ओर क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, अराइज हो जाता है। तो ये कैसे पता चलता है, यदि उस मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जिसमें हो रही है कंडक्टर है मेटलिक का, उसके पास में यदि निडल या कंपास रखता है मैग्नेटिक पास, तो उसमें डिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाता है। डिफ्लेक्शन होता है, उसमें जो निडल होती है वो चेंज हो जाती है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उस इलेक्ट्रिसिटी को पास होने से, इलेक्ट्रॉन्स के पास होने से, यानी करंट के फ्लो होने से, इलेक्ट्रिसिटी होने से कंडक्टर में, उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है उसके चारों, यानी कहीं ना कहीं मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। और ये सबसे पहले किसने बताया, और स्टेट ने सबसे पहले बताया कि मैग्नेटिज्म और जो होता है इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले ये बताया कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है कि जब हमने एक कंडक्टर, मेटलिक वायर, एक कंडक्टर, एक वायर है, वायर कंडक्टर मतलब कि इसमें मेटल का वायर, इसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो सकता है, क्योंकि जो मेटल होता है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब इसके चारों ओर हम एक मैग्नेटिक कंपास को यहाँ रख देते हैं। इसका एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। ओके, तो इसमें जब इसमें करंट फ्लो होता है, यदि हम इसको एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, सेल से कनेक्ट कर देते हैं, तो इसमें यदि एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या होता है, जो ये कंपास निडल है इसमें डिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगा। डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तो क्या होता है, इसमें यहाँ की इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गया, एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड बनने से क्या होता है कि जो उसका निडल जो होता है वो डिफ्लेक्शन, यानी जो निडल होगा वो यू टर्न होना, डिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगा। ओके, यहाँ रखिएगा कि जो मैग्नेट की फील्ड को वैसे पता करने के लिए वैसे होता है कि जब भी मैग्नेट कहीं रखते हैं तो उसका नॉर्थ पोल जिधर डायरेक्शन करता है वही मैग्नेटिक फील्ड होता है। यानी आप एक मैग्नेटिक लिया, एक मैग्नेटिक कंपास लिया, ओके, आप अपना मोबाइल से देख सकते हैं, उसमें मैग्नेटिक कंपास का एक ऑप्शन होता है, उसको ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक कंपास लिया या मैग्नेट लिया आपने, तो उसका जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, उसका नॉर्थ पोल जिधर डायरेक्शन शो करेगा वही मैग्नेटिक फील्ड होता है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड का बहुत ईजी पता लगाना होता है, जिधर नॉर्थ पोल है वो उसका मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड को सबसे पहले बताया था निकोला टेस्ला ने। ओके, अमेरिकन साइंटिस्ट है निकोला टेस्ला, उसके नाम तो उन्होंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड मतलब होता क्या है, मैग्नेट के चारों ओर जो फील्ड बन जाता है, दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। और दिस इज इसीलिए इसकी यूनिट होती है, ऐसे यूनिट होती है टेस्ला। तो व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। तो ऐसा यूनिट क्या हुई इसकी, टेस्ला, क्योंकि अमेरिकन साइंटिस्ट था, उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड बताया कि मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी जहाँ सप्लाई होती है मेटलिक वायर में, उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये क्या होता है कि इसमें यहाँ पे जो आप इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक कंपास को रखते हैं उसमें डिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है, टेस्ला, एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ये कैसे पता चलती है स्टूडेंट्स, जो लाइंस होती है ये क्या होती है, इसकी जब आप लाइंस कैसे पता करेंगे, मैग्नेट को आपको दिखता तो है नहीं कि इमेजिनरी लाइंस होती है। तो आप क्या करें, एक मैग्नेट ले लीजिए, उसके चारों ओर एक कार्डबोर्ड ले लीजिए, एक राउंड कलर एक कार्डबोर्ड ले लीजिए ऐसे, और यहाँ पे आप कीजिए मैग्नेट को रख दीजिए। इसके मैग्नेट क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। इसके चारों ओर आप थोड़ा सा मैग्नेटिक आयरन फिल्स यानी लोहे का जो बुरादा वो डाल देते हैं, तो एक कर्वेचर पैटर्न बन जाता है। कर्वेचर पैटर्न से ये यूं ऐसा कर्वेचर पैटर्न बन जाता है। तो ये ऐसे कर्वेचर जो होते हैं, जो आयरन फिल्स होता है वो इस अरेंजमेंट हो जाता है, वो ऐसे वो कुछ ऐसे बन जाते हैं। ओके, तो वो जब ऐसे वो इस तरीके से एक पैटर्न अंदर बन जाता है, तो जो पैटर्न बनता है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है स्टूडेंट, एक तो ये होता है कि ये नॉर्थ से निकलती है और साउथ के अंदर जाती है। ध्यान रखिएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है जो नॉर्थ से निकलती है और साउथ के अंदर जाके एंड हो जाती है। लेकिन जब मैग्नेट के अंदर होती है साउथ से निकलती है नॉर्थ को जाती है, और मैग्नेट की जो बाहर होती है नॉर्थ से निकलती है साउथ को जाती है। सेकंड, ये जो मैग्नेटिक लाइंस है नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, ये कभी दूसरे को नहीं काटेंगी, कभी मिलती नहीं है। थर्ड होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है जो यहाँ पोल्स के जो जहाँ पे होती है पास होती है बहुत क्राउडेड हो जाती है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही मैग्नेट दूर होती जाती है बहुत सेपरेट हो जाती है, यानी मैग्नेट का जो असर होता है वो कम होता जाता है।
यहाँ पे कोई चीज़ रखेंगे तो यहाँ पे मैग्नेट जो फील्ड लाइन से बहुत क्राउडेड है, बहुत भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पे तो आपको मैग्नेट का इफेक्ट दिखेगा, यानी आपको ये इसका जो इफेक्ट वो महसूस होता है। जैसे दूर जाते जाएंगे उसका जो इफेक्ट है वो कम होता जाता है। तो ये प्रॉपर्टी से ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज अराइज फ्रॉम नॉर्थ, और कहाँ जाके एंड होती है, साउथ में एंड होती है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड को हम पता कैसे करें कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, कैसे पता चलते हैं कि किसी वायर में, मेटलिक वायर में, कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि उसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है। इसके लिए मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल है, जो मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंट किया था, ये राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड आपका ये वाला होता है। राइट हैंड थंब रूल में क्या है कि जिस मतलब जिसमें करंट मतलब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो रहा था, उस जो आपका थंब है तो करंट की पोजीशन में रख दीजिए। क्या आप अपने थंब को करंट की पोजीशन में रख लीजिए, और जब फिंगर्स को कर्व करते हैं, जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स कर्व होती हैं वही उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। वापस सुन लीजिए, मेटलिक वायर में या किसी कंडक्टर में आपको यदि उसका मैग्नेटिक फील्ड उसको पता करना है कि उसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, तो उसके लिए क्या कीजिए, आप राइट हैंड थंब को यूज़ कीजिए। ये किसने दिया था, मैक्सवेल ने दिया था। तो राइट हैंड थंब को जब आप करंट की पोजीशन में रखते हैं तो जो फिंगर्स होती हैं, जिधर कर्ल होती है, जिधर टर्न होती है, वही उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, जैसे आपका ये थंब है, यदि थंब ऊपर ये शो हो रहा है, ये राइट हैंड है, ऊपर शो हो रहा है, जो ये फिंगर जिधर कर्ल हो रही है वही उसका मैग्नेटिक फील्ड है। इधर का ये इधर कर्व हो रही, तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। आप ऐसे देख लीजिए, एक स्ट्रेट वायर लेते हैं, हम क्या लेते हैं, एक स्ट्रेट वायर लिया, जैसे स्ट्रेट वायर, ओके, स्ट्रेट वायर, ओके। अब इसमें एक करंट फ्लो हो रहा है, यानी स्ट्रेट ऊपर करंट जा रहा है, तो आप राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अपना जो थंब है उस पर जहाँ करंट का ऊपर जाता है उसी डायरेक्शन में आप यहाँ अपने थंब को रख दीजिए। यहाँ पे आपने थंब को रखा, अब आपकी जो फिंगर्स है राइट हैंड कहाँ अंदर की तरफ कर्ल हो रही है, अंदर की तरफ कर्ल हो रही है, और ये कहाँ बाहर को निकल रही है, अंदर कर्व हो रही है, बाहर को निकल रही है। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है हम जब देखते हैं कि अंदर देखते हैं, बाहर नहीं देखते, तो कहाँ जा रही है, यूँ कर्ल हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, यूँ बनेगा, यानी यूँ जा रहा है, यूँ जाके यूँ, ये डायरेक्शन ये रहेगा ऊपर, तो यानी करंट कहाँ ऊपर जा रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ कर्व हो रही है, अंदर से यूँ बाहर आ रही है, तो अंदर जा रही, बोर्ड के अंदर जा रही है ना, तो ये बाहर निकल रही है। इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। यदि अब आपने जो वायर में करंट को उल्टा कर दिया, यानी आपने करंट को यूँ डायरेक्शन में कर दिया, उल्टी डायरेक्शन में कर दिया, अब आप कहाँ रखेंगे, अपने थंब करंट की डायरेक्शन में रखेंगे। तब अब आपने अपने थंब को यहाँ रखा, ओके स्टूडेंट, थंब को आपने ऐसे रखा। थंब को क्यों ऐसे रखा, क्योंकि जो करंट है वो नीचे की ओर फ्लो हो रहा है। तो अब आपकी फिंगर्स कहाँ टर्न होगी, फिंगर्स अंदर की ओर जा रही है, यानी आपकी बोर्ड अंदर गया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी अंदर की तरफ जा रही है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, वो ऐसे होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, तो ये वो इस डायरेक्शन में होगा। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे पता करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कहाँ हो रहा है। ये स्ट्रेट वायर की, यदि हम सर्कुलर वायर की बात करते हैं, सर्कुलर लूप की बात करते हैं, आप सर्कुलर बना लीजिए, सर्कुलर लूप बना लीजिए, सर्कुलर लूप। आप ये सर्कुलर लूप बना लीजिए आप इसमें, ओके, दो बना लीजिए। पहले आप ये देख लीजिए, ये एक, इसमें आपने करंट ऐसे पास करवाया है, यानी करंट ऐसे पास हो रहा है, यानी ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आपकी जो क्लॉक वैसे चलती है, ओके, जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब अपने थंब को, राइट हैंड के थंब को इस करंट की पोजीशन में रख दीजिए। आप करंट यहाँ, तो यहाँ आप रख दीजिए, यहाँ आपने रखा। अब आप देखिए कि आपका जब थंब है राइट हैंड पे, यहाँ रखे, कोई करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इसमें कहाँ ऐसे फ्लो हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। आपने अपने थंब को यहाँ रख दिया, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो फिंगर्स कहाँ कर्ल हो रही है, अंदर की तरफ जा रही है। कहाँ जा रही है, अंदर की ओर जा रही है, अंदर जा रही है ना, बोर्ड के अंदर अंदर जा रही है। हम यहाँ नहीं देखिए, हम बाहर नहीं देखते, हम मैग्नेटिक फील्ड अंदर देखते हैं। तो आपने यहाँ रखा, तो ये अंदर, ये कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का है, अंदर की ओर है, अंदर जा रहा है। अब आपने यहाँ रखा राइट हैंड को, तो ये अंदर जा रहा है। अब आप यहाँ देखिए, आपने अपने थंब को यहाँ रखा, यहाँ नहीं रखेंगे, बाहर फिंगर्स को ऐसे रखेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड का अंदर की ओर जा रहा है, यानी इसका आप अंदर देखिएगा कि आपकी जो फिंगर्स वो कहाँ कर्ल हो रही है, वो अंदर की तरफ कर्ल हो रही है, क्योंकि आपने अपने थंब को, राइट हैंड के थंब को, यहाँ पे अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो आपने रखा, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है जो इसका, वो अंदर की ओर जा रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। यहाँ रखा तो भी इसमें अंदर की ओर है, तो यानी अब जब आपकी क्या है, क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब है कि जब आप सर्कुलर लूप में या सर्कुलर वायर में या सर्कुलर कंडक्टर में जब क्लॉकवाइज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, तो उसमें मैग्नेटिक जो फील्ड होता है वो कहाँ, अंदर की ओर होता है। कहाँ होता है वो,
अंदर की ओर होता है, यानी वो अंदर की तरफ जा रहा है। अब ये क्लॉकवाइज, अब आप देखिए कि अब सर्कुलर लूप में जब एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करते हैं, ओके, आपने एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो किया है, एंटी क्लॉकवाइज रखिए, तो अब आपने थंब को क्या रखिए, करंट की डायरेक्शन रखिए, आपने करंट को यहाँ रखा। अब आप बाहर मत देखिए, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर लूप के अंदर देखना, बाहर नहीं देखना। तो अभी अंदर जाके बाहर निकल रहा है, यहाँ रखेंगे आप तो अंदर जाके बाहर लाइंस मैग्नेटिक फील्ड यूं बाहर निकल रहा है, यहाँ आप रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ रखेंगे, हम बाहर नहीं देखेंगे, हम अंदर देखेंगे, तो ये अंदर निकल के यूं बाहर की ओर आ रहा है। यदि यहाँ रखते हैं तो अंदर की ओर ये बाहर आ रहा है, यानी जब एंटी क्लॉकवाइज होता है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज में हम राइट हैंड थंब के को क्या अपोजिट डायरेक्शन में रखते हैं, एंटी क्लॉक इसमें करंट की पोजीशन में रखते हैं, तो जो 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 फिंगर्स होती है वो ऐसे टर्न होती है, वो अंदर से बाहर की ओर आती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज में जो होती है मैग्नेटिक जो फील्ड होता है वो अंदर से बाहर आता है। कहाँ आता है? अंदर से बाहर आता है। ओके, तो आप ध्यान रखिए, जो क्लॉकवाइज होता है उसमें हमेशा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाता हुआ होता है, और एंटी क्लॉकवाइज में जो होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बाहर आता हुआ होता है। लेकिन अब ध्यान रखिए कि जो मैग्नेट है उसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ओके, जिसके हम सबको पता है कि जो मैग्नेट होता है उसके कितने पोल होते हैं स्टूडेंट्स? उसके दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। बट हाउ कैन वी फाइंड कि दिस इज अ मैग्नेट? बिकॉज यहाँ पे हमें पता ही नहीं कि साउथ पोल है नॉर्थ पोल है। हमें कैसे पता चलेगा साउथ पोल नॉर्थ पोल है? क्योंकि हमें तो कि कभी भी मैग्नेट यूनिपोलर नहीं होती है, हमेशा बाइपोलर होती है, एक नॉर्थ एक साउथ पोल। तो यहाँ पता कैसे चलेगा? हमने पढ़ा है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की प्रॉपर्टीज क्या होती है? ऑलवेज नॉर्थ से लाइंस निकलती है और साउथ में एंड होती है, यानी नॉर्थ से निकल साउथ मिलती है, यानी नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंड होती है। यहाँ पे आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा है, अंदर जा रहा है, मतलब ये क्या है? अंदर, यानी जो लाइंस जो बनाई थी हमने बताया था कि ये अंदर यूँ आता है, यूँ जाता है। ओके, यूँ जाता है, तो यहाँ पे यूँ जा रहा है, यानी नॉर्थ से निकल साउथ के अंदर जा रहा है, ये अंदर जा रहा है, अंदर मतलब कि अंदर जा रहा है। तो ये कौन सा पोल हुआ आपका? साउथ, दिस इज अ साउथ पोल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की ओर जा रहा है, अंदर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, यानी साउथ पोल है। ओके, अब यहाँ देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस बाहर निकल रही है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस बाहर निकल रही है, तो बाहर कहाँ से? कि नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है। तो आप ध्यान रखिए ये बाहर निकल रही है, तो दिस इज अ योर नॉर्थ पोल। ओके, रिमेंबर दिस, जब भी एंटी क्लॉकवाइज हो क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा, और जब क्लॉकवाइज होगा वो साउथ पोल होगा। आप ये ध्यान रख लीजिएगा कि जब क्लॉकवाइज होगा करंट वो क्या होगा? आपका साउथ पोल होगा, और एंटी क्लॉकवाइज होगा उसका नॉर्थ पोल होगा। आप ऐसे देख सकते हैं, आपका एक स्क्रू लीजिए, स्क्रू को जब आप यहाँ रखते हैं तो स्क्रू को करंट की डायरेक्शन में जब टर्न करते हैं, जब स्क्रू करंट की डायरेक्शन में टर्न करते हैं, जैसे आपका स्क्रू है और आपने इसको यूं 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 ऐसे टर्न किया करंट की डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज यूं घुमाया, तो स्क्रू आपका अंदर की ओर जाएगा। जब आप उसी पेच को टाइट करते हैं तो क्या होता है? वो जो होता है स्क्रू आपका अंदर जाता है, मतलब वो अंदर जाता है, मतलब जब आप क्लॉकवाइज घूमता अंदर जाता है, मतलब ये स्क्रू आपका स्क्रू रूल भी बोल सकते हैं इसको, अंदर जाते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जाता हो। और जब उसको एंटी क्लॉकवाइज को घुमाते हैं तो वो बाहर निकलता है, घुमाते जब आप इसको खोलते हो तो बाहर आता है, ये एंटी क्लॉकवाइज का होता है और नॉर्थ पोल होता है। तो कि ध्यान रखिएगा, नॉर्थ पोल हमेशा वो होता है जब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आता हुआ होता है, और साउथ पोल होता है जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाता है। ओके, इट्स क्लियर? ये क्या है? इसका सर्कुलर लूप। अब आप देखते हैं बार मैग्नेट। व्हाट इज द बार मैग्नेट? बार मैग्नेट स्टूडेंट, जैसे हमने देखा सर्कुलर लूप्स हमने देखे, जब एक सर्कुलर लूप है, जब बहुत सारे सर्कुलर लूप्स हो जाते हैं, वो क्या होता है? एक मैग्नेट बना लेते हैं, एक सोलोनाइट बना लेते हैं। तो सोलोनाइट क्या होता है? सोलोनाइट बहुत सारे सर्कुलर लूप्स होते हैं, बहुत सारे मैग्नेट मिलके एक सोलोनाइट बना लेते हैं, बार मैग्नेट बनाते हैं। जैसे सपोज दिस इज एक बहुत बड़ा सा एक लगा दीजिए, एक मेटलिक वायर, उसके चारों ओर आपने एक बहुत सारी लूप लगा दी है जिसमें करंट सप्लाई हो रहा है। ओके, और इसको किससे कनेक्ट कर दिया? एक आप बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। ओके, अब आपने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसमें करंट पास हो रहा है। ओके, तो ये करंट जब पास हो रहा है इसमें आप देखिए करंट यूँ जाके यूँ आएगा। ओके, अब आप यहाँ से देखिएगा, जब इसमें करंट पास हो रहा है, इसमें ये एक लूप है, एक मैग्नेट है, यहाँ बहुत सारे मैग्नेट है, इसलिए इसको क्या बोला? सोलोनाइट या बार मैग्नेट बन गया। बहुत सारे मैग्नेट्स मिलके एक सोलोनाइट बना के बार मैग्नेट बन गया। अब इसमें कैसे पता चलेगा इसमें साउथ पोल कौन सा, नॉर्थ पोल कौन सा? तो आप देखिए करंट जब पास हो रहा है, तो आप यहाँ देखिए कि यू, इसको यदि हम देखते हैं तो डायरेक्शन क्या है? करंट यू पास हो रहा है,
यूं क्या आके क्या आ रहा है, ये एक क्लॉकवाइज पोजीशन में आ रहा है। क्लॉकवाइज हम जब देखते हैं तो जैसे क्लॉकवाइज पोजीशन, और क्लॉकवाइज हमने क्या बताया, क्लॉकवाइज में क्या होता है, जब इधर निकलता है वो क्या होता है, उसका साउथ पोल होता है। तो ये क्या होता है, इसका साउथ पोल, दिस इज साउथ पोल। अब आप इधर देखते हैं तो हमें देखिएगा ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, वो क्या नॉर्थ पोल हो जाएगा, दिस इज क्या होगा, इसका नॉर्थ पोल हो जाएगा। ये साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल। तो ध्यान रखिएगा, रिमेंबर दिस, कि साउथ पोल हमेशा क्या होता है, जब करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है। साउथ पोल कौन सा होता है, जिसमें कि उसमें जो करंट होता है हमेशा क्लॉकवाइज होता है, और नॉर्थ पोल में जो होता है करंट होता है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होता है। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड को अब हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप सुन लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए ध्यान रखिएगा, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगाया जाता है। थंब को जब आप करंट की डायरेक्शन में रखते हैं तो जो आपकी फिंगर जिधर कर्ल होंगी, जिधर टर्न होंगी, वही उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, तो जिधर आपने इधर टर्न किया तो वो मैग्नेटिक फील्ड होगा। यदि आपने इसको इधर रखा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो तो बाहर टर्न होगा। ओके, आप याद रखिएगा कि जब जो लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो क्लॉकवाइज में होती है ऑलवेज, वो साउथ पोल होता है, और एंटी क्लॉकवाइज हमेशा क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।